हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना सैम्पल पेपर। ओके, सेक्शन बी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके 3-3 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के। सो 4 क्वेश्चंस इंटू 3 गिव्स अस 12 मार्क्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। ये जो डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये हमें 250 स्टूडेंट्स का दिया गया है जो लॉन्ग जंप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द मीडियन डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है वो हमसे? फाइंड द मीडियन डिस्टेंस, मीडियन पूछ रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं। और आपको पता है कि जब भी हम मीडियन करते हैं, मीडियन निकालते हैं किसी भी डेटा का, तो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। ओके, ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। इसके लिए हम अलग से टेबल बनाते हैं जिसमें हमको क्या करना होता है, एक फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव। ओके, यहाँ पे हमारे सबकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40, 80, 62, 38 और 30। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि हम अब जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमें दी है, इन सब की प्रीसीडिंग ऐड सम करते रहते हैं। क्या करते हैं? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये तो सिंपल 40 हो जाएगी। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 120। इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 182। इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 220। और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा? 250। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्ट की सी एफ होगी वो आपकी हमेशा किसके बराबर आएगी? आपकी लास्ट वाली जो ये सी एफ है, ये आपके हमेशा बराबर आएगी टोटल फ्रीक्वेंसीज के। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बात वो हमसे कितने स्टूडेंट्स की कर रहा है? 250 स्टूडेंट्स की ही कर रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं क्या? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 125। अब इस 125 को हम यहाँ चेक करेंगे, ये सी एफ में चेक करेंगे कि इसके आसपास की वैल्यू कौन सी है। उससे बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। यानी 125 से छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी ही होनी चाहिए। तो इससे बड़ी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो हमारे पास ये वाला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? मीडियन क्लास है। ये वाला क्लास इंटरवल क्या है हमारा? मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया? 2, 3 वाला। ओके, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे अपनी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियन क्लास इंटरवल की जो होती है उसकी हमारी लोअर लिमिट होती है। ओके, ये हमने निकाल ली। इसके बाद हम निकालेंगे एच, क्या होता है? साइज ऑफ इंटरवल। तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर हम सी एफ यूज करते हैं। सी एफ कौन से यूज करेंगे? देखिए, ये जो क्लास इंटरवल है, ये जो क्लास इंटरवल है, इसके ऊपर वाला सी एफ हम यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारी मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ यूज करेंगे। और मीडियन क्लास वाला हम क्या यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 120। और 120 और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 62। अब हम अपने मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एच। वैल्यू पुट कीजिए। 2 प्लस n/2 इज 125 माइनस 120 अपॉन में 62 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो जाएगा 2 प्लस 125 में से 120 जाएगा तो बचेगा हमारा 5 अपॉन में 62। इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस हम कर देंगे 5 को ऐड। तो ये आंसर आएगा 129 अपॉन में 62। और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.08 मीटर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है किस में दी गई है? मीटर्स में दी गई है, राइट। तो ये हमारा होगा। तो मीडियन क्या हो गया हमारा? मीडियन डिस्टेंस कितनी हो गई?
हमारे पास वो हो गई कितनी, 2.08 मीटर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपको जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उन्हीं का यूज करके आपको करना है। ओके, फॉर्मूला का आपको बहुत ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको हमेशा अच्छे से आना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जिसमें सर्कल के लिए, जिसमें रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो इंक्लाइनेशन एंगल है दोनों का वो कितना है 60 है। तो इसके लिए हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का सर्कल का हम क्या करेंगे, रेडियस लिखेंगे, बनाए, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर का हो गया सर्कल। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई, और ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने, इसको मार्क कर दिया ओ। ओ मार्क करने के बाद हम दूसरा क्या करेंगे, हम दूसरा स्टेप करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ओ ए, ओ ए ड्रॉ करेंगे, एंड उसके बाद एंड हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड कंस्ट्रक्ट एनी एंगल ए ओ बी 120 डिग्री का। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो हमने ये एक ओ ए लिया, और हमने यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया, कितना है ये 120 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हमने बी पार्ट दे दिया, ये आपका हो गया 120। अब आपको पता है 120 हमने क्यों किया, क्योंकि हमको एंगल पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है एंगल्स का, जो टेंजेंट्स हैं, वो वहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए 60 डिग्री का। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट्स सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का रेडियस के साथ। ओके, तो इसके बाद अब हम जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम क्या करेंगे, अपना एंगल ड्रॉ करेंगे। हम करेंगे ड्रॉ एंगल ओ ए पी, कितना 90 डिग्री, एंड ऑल्सो साथ ही साथ में ओ एंगल ओ पी भी कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। अब दोनों एंगल कितने डिग्री के बनाएंगे, 90 डिग्री के। तो हमने एक ही एंगल 90 डिग्री का बनाया, और एक दूसरा एंगल हमने 90 डिग्री का बनाया। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा आया, ये जो एंगल ड्रॉ होगा ये कितने का होगा हमारा 60 डिग्री का, ये पी पॉइंट पर। ओके, सो पी ए एंड पी बी आर आवर, आवर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ओके, आर रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्या हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए। ओके, और इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे बहुत आसान तरीके से। ओके, एक बार फिर से फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस खींचेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, रेडियस के बाद हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल के बाद हम क्या करेंगे, ओ ए एक लाइन खींचेंगे, फिर वहाँ उसको ओ ए को बेस मानते हुए हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे। ओके, हम और उसके बाद ओ ए पी और ओ बी पी हम 90 डिग्री पर खींचेंगे, और जहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे और पॉइंट पी पर कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री पर ये दोनों टेंजेंट्स आपस में एक दूसरे को इंक्लाइन करती हैं, मिलती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है। ओके, और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन काफ़ी हैं। ओके, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपको दूसरा मिल रहा है, और सेक्शन ए में भी एक क्वेश्चन मिला है, यानी टोटल 3 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी इस चैप्टर की। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the run scored by batsman in one day cricket match
फाइंड द मीन ऑफ द रन, हमें मीन निकालना है। देखिए बहुत छोटा डेटा है, हम इस डेटा को यूज करते हुए हम अपना सिंपल मीन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी होगी जिसका क्लास इंटरवल हमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ओके, 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। ओके, इन सब की हमें एफ आईज दी हुई है, मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12, 20, 35, 30 और 23। हम एक्स आई निकालते हैं। देखिए एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो एक्स आई होता है वो हमारा होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा हमारा 20। ओके, 0 में ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कितना होगा, ये 20 हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सब में डिफरेंस देखिए कितने का है, 40 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 40 का। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस है, इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब में 40 ऐड करते चले जाइए। कितना ऐड करते चले जाइए, 40 ऐड करते चले जाइए, तो आपका ये 60 हो जाएगा। ओके, इसमें हम 40 ऐड करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, इसमें 40 ऐड करेंगे ये आपका 140 हो जाएगा, फिर अगले में हम ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सबकी क्या निकाल लेते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, 60। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो एफ आई वैल्यू है और एक्स आई की जो वैल्यू है, इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो एफ आई एक्स आई इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 12 2 जा होता है हमारा 24 और इसका 0 लगा देंगे। इसमें करेंगे तो 2 6 जा होता है हमारा 12 और इसके 2 0 लगा देंगे। ओके, इसमें करेंगे 35 1 जा होता है 35 और इसके 2 0 लगा देंगे। अब इसका करेंगे तो 14 3 जा होता है हमारा 42 और इसके भी हम 2 0 लगा देंगे। फिर 18 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 414 और इसका जो 0 बच गया उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब का ऐड कर देंगे। जब हम इन सब का सम करते हैं तो हमारे पास आता है 13280, मीन्स 13280 आ जाता है। अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं, ओके, अगर हम इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करते हैं तो ये आती है हमारी कितनी, 120। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकाल रहा था, हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड हमसे क्या कहता है, एक्स बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, वेयर आई जो है वो 1 से n टाइम्स जाएगी, यानी जितने हमारे पास वैल्यू होती है 1 से n टाइम्स। ओके, सो एक्स बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स हमने यहाँ निकाल दिया, तो कितना है 13280 अपॉन समेसन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 120 यानी 120। अब 0 से हमने 0 को डिवाइड कर दिया यानी काट दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, फिर हमारा 1 बन जाएगा, 12 1 जा 12 हो जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट हो जाएगा। फिर करेंगे हम 12 6 जा 72, फिर हमारी एक वैल्यू बचेगी, फिर हम करेंगे 12 7 जा 84। आगे हम चलते चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ डेसिमल के 2 पॉइंट तक हम निकालेंगे। ओके, डेसिमल के कितने पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम निकालेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या था, ये रन्स था। ओके, तो इतना हमारे मीन आ गया रन्स का। ठीक है, सो मीन नंबर ऑफ रन्स आप हमारे निकल के आ गए, जिसको आप कह सकते हो एवरेज रन निकल के आ गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में। आप सभी क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और पेपर बहुत सिंपल है, जिस हिसाब से सैम्पल पेपर है, आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और टाइम मैनेजमेंट पे भी, और ठीक है ना। बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बहुत प्यार से हो जाएगी, पेपर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। ओके, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये 2 डिफरेंट वर्टिकल पोल्स हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ओके, इसका मैंने नाम दिया P1
और इस पोल का मैंने नाम दे दिया P2। ओके, हाइट अलग अलग है तो इसको मैंने हाइट H1 मान ली, इसकी मैंने हाइट मान ली H2। और कितनी दूर हैं ये एक दूसरे से हैं 20 मीटर अवे। ओके, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल। देखिए, फुट ऑफ द सेकंड पोल, ये सेकंड पोल है, इसके फुट से यहाँ से अगर हम टॉप देखते हैं, पोल 1 का टॉप अगर हम देखते हैं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा जो बनता है 60 डिग्री का बनता है। सेम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल का अगर हम टॉप को देखते हैं कहाँ से, पोल 1 के बॉटम से, तो यहाँ पर एंगल हमारा बनता है कितना, 30 डिग्री का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स, यानी इन दोनों की हाइट्स का जो डिफरेंस है हमें निकालना है। और यहाँ पर √3 की हमको वैल्यू दी हुई है, ये हमको वैल्यू यूज करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपना ट्राइंगल, इन ट्राइंगल P1AB, P1AB में आइए। ठीक है, डायग्राम को साथ साथ करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है बेस। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1A अपॉन AB, यही हो जाएगा। P1 कितना है, H1, AB कितना है 20। यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू, कितना हो जाएगा, tan कितना है यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल्स टू H1 अपॉन 20। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इक्वल्स टू H1 अपॉन 20। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3, यहाँ पे सिर्फ √3 आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ओके, ये आपकी हो गई एक नंबर। आगे हम चलते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल P2BA में सेम कंडीशन, tan थीटा इक्वल्स टू P2B अपॉन AB। tan थीटा कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है, इक्वल्स टू कितना, H2 अपॉन में कितना 20, H2 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, H2 अपॉन में 20। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू H2 अपॉन 20। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल को लेकर चलते हैं। सो H2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आती है 20 अपॉन √3। कितनी आती है, 20 अपॉन √3। ये हो गया आपका सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है वो हमसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट्स क्या होगा, H1 माइनस H2। तो H1 कितना आया था 20√3 माइनस 20 अपॉन √3। ओके, एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, या कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा कितना, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 20 इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर 20 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 माइनस 1 अपॉन √3 जो कि कितना होगा 20 इंटू में 2 अपॉन √3, और ये हो जाएगा हमारा कितना 40 अपॉन √3। आपका ये भी आंसर यहाँ पर सही है, बट हमारा डेनोमिनेटर में रूट को कंसीडर नहीं करते आंसर में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे। और जब हम रेशनलाइज करते हैं तो आपको पता है कि हम सेम वैल्यू का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 40√3 अपॉन में 3। अगर आप √3 की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, हम यहाँ पर √3 की वैल्यू यूज करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23.06। क्या है ये? मीटर। तो ये दोनों हमारा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर √3 की वैल्यू हमने लगाई, 40 मल्टीप्लाई किया है 1.73 के साथ और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि इसी का और पार्ट है। ये कौन सा है? और वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया। इसके ऊपर कितना बड़ा बच्चा खड़ा है? 1.7 मीटर टॉल। कितना? 1.7 मीटर टॉल, ये एक लड़का खड़ा हो गया। इसके बाद 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये मैंने बनाई बिल्डिंग, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर दूर है। ओके, ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, बच्चा यहाँ पर है, ये हाइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज, यहाँ से यहाँ का तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बनेगा हमारा? 60 डिग्री। ओके, वो बनेगा हमारा कितना? 60 डिग्री। तो हम इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं, ये कहीं और ही जा रहा है। चलिए, तो एलिवेशन ऑफ एंगल हमने ले लिया, चलो इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा। ओके, तो ये बना रहा है। अब ये इसके पैरेलल यहाँ पर हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, क्योंकि यहाँ पर है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। और ये जो है हाइट डिस्टेंस हमने ले ली, ए बी तो हाइट ले ली हमने बॉय की, और सी डी हाइट ले ली हमने बिल्डिंग की, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, ये जा रही है कहाँ पर? सी पर काटती है। ओके, अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की बिल्डिंग की हाइट हमने मान ली क्या? h। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो हमें दे ही रखी है, कितनी? 1.7। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की? h प्लस 1.7 हो जाएगी। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से पूछ सकते हो कमेंट करके। ये क्वेश्चन का जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पर मान लिया, हमने क्या माना था? देखिए जो जो हमने यहाँ पे लेट किया वो हम ले लेंगे। लेट ए बी दी बॉय। ओके, और हमने माना एंड सी डी बी दी बिल्डिंग। सी डी क्या है? बिल्डिंग है। अब इसके बाद ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? डी ए ई। ध्यान से देखिए, डी ए ई। इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स टू कितना है? डी ई अपॉन में ए ई। tan थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। डी ई कितना है? h अपॉन में, ये इसके पैरेलल है तो 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी ई क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल है, इज रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसीलिए जो ए का ए ई जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? बी सी के। ठीक है, ये आ गया था ना। tan 60 कितना है हमारा? √3 इक्वल्स टू h अपॉन 50। सो h की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी? 50√3। अब 50√3 हमारी आ गई वैल्यू। अब वो हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो टोटल हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये जो h आया है ये तो हमने यहाँ पे इतना माना हुआ था ना, DE के बराबर आया है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? वो है DC। और DC क्या है? DC है DE प्लस EC। DE कितना है? H प्लस ये कितना? 1.7। तो H की वैल्यू कितनी आई? 50√3
प्लस 1.7। अब 50 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 1.73 का। क्यों? क्योंकि उसने हमें वैल्यू दी हुई है। अगर नहीं दी होती तो हमारा यही आंसर होता। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86.50 प्लस 1.7, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है 88.2 मीटर। सो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्या है, हमारी बिल्डिंग की टोटल हाइट है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सेक्शन बी के, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ क्या चाहता है, प्रैक्टिस। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मैथ को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि मैथ कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।